लगभग 1 लाख हिंदू तैमूर की कैद में थे। मल्लू इकबाल के द्वारा स्वतंत्र किए जाने के विचार से सभी हिंदू प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, लेकिन सभी हिंदुओं को अंत में मार दिया गया। ऐसा लिखा है प्रोफेसर इरफान हमीद और खलीक अहमद निज़ामी ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत के 101 नंबर पृष्ठ संख्या पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न निछारिया और आपका स्वागत करता हूं मेरे शब्द सानिध्य चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास के ऐसे ही एक कलंकित अध्याय के बारे में, जिसके बारे में आप जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद। सल्तनत काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत की ओर से होने वाले विदेशी आक्रमणों में सबसे अधिक नृशंस, बर्बर और विनाशकारी आक्रमण था 1398 में हुआ तैमूर का आक्रमण। सीमांत के पाकपट्टन, दीपालपुर एवं बटनेर से लेकर दिल्ली तक कत्लेआम, लूटमार तथा धर्मांधता के जो दृश्य भारत के निवासियों ने भुगते और देखे, इतिहास के पन्नों पर उनकी यादें आज भी ताज़ा खबर की तरह पढ़ी सुनी जा सकती हैं। मध्य एशिया के इतिहास में एक साम्राज्य निर्माता, सेना नायक और अपने धर्म की सेवा के लिए गाजी कहलाने वाला तैमूर भारतीय संदर्भ में एक क्रूर हत्यारा, इंसानियत का दुश्मन और अंतर्राष्ट्रीय खलनायक के रूप में दिखाई देता है। आइए अब जान लेते हैं कि तैमूर का जीवन कैसा था। तैमूर का संबंध तुर्की की वरलास नस्ल की गुर्गान शाखा से था। उसके पिता का नाम अमीर तुर्गे था। तैमूर का जन्म ट्रांस ऑक्शियाना के कैश नामक शहर में 1336 ईस्वी में हुआ था। यह जगह समरकंद में 50 मील दूर है। 1360 ईस्वी में वह अपने पिता की छोटी सी जागीर कैच का उत्तराधिकारी बना। 1370 में वह समरकंद की गद्दी पर बैठ गया। अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने के पश्चात तैमूर ने मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ट्रांस ऑक्शियाना, ईरान, सीरिया, कुर्दिस्तान, बगदाद, जॉर्जिया तथा अफ़गानिस्तान आदि में उसने विशाल साम्राज्य को खड़ा कर लिया था। 1398 में उसका प्रसिद्ध भारतीय अभियान हुआ। 1405 में वह चीन पर आक्रमण करने जा रहा था। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। एक प्रारंभिक युद्ध में उसकी टांग को नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण वह लंगड़ा हो गया था। इसलिए उसे तैमूर लंग भी कहा जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली सल्तनत किस दौर से गुजर रही थी, यानी कि उस समय दिल्ली की में क्या परिस्थितियां थीं। 1388 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। फिरोज के तुगलक उत्तराधिकारी निकम्मे, गौरवहीन तथा कमजोर शासक सिद्ध हुए। इन अयोग्य तुगलक सुल्तानों के दौर में ही 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। इस समय दिल्ली में तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर था। मल्लू इकबाल उसका वजीर तथा प्रमुख सहयोगी था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, अब हम उनके कारणों को जानते हैं। सबसे प्रमुख कारण था काफिरों यानी हिंदुओं और उनके मंदिरों यानी दिवालियों का विनाश करना। भारत आक्रमण के पीछे तैमूर का प्रमुख उद्देश्य काफिरों यानी हिंदुओं से युद्ध कर उनका विनाश करना था। भारत आक्रमण के पूर्व उलेमाओं, अमीरों और सेना प्रमुखों की सभा बुलाई गई और सभा के समक्ष तैमूर ने अपने भारतीय अभियान का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए साफ कहा था कि उसका उद्देश्य काफिरों यानी हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करना तथा उन्हें इस्लाम का अनुयायी बनाना है। वह हिंदुओं को तथा उनके मंदिरों और दिवालियों का विनाश कर अपने आप को गाजी यानी धर्म युद्ध का विजेता तथा मुजाहिद कहलाना चाहता था। तैमूर का दरबारी जीवनी लेखक यजीदी भी इसकी पुष्टि करता है। भारत पर तैमूर का आक्रमण का दूसरा कारण था लूटमार और धन की प्राप्ति। लूट मार कर भारत से अपार धन दौलत प्राप्त करना तैमूर के भारतीय आक्रमण का दूसरा प्रमुख कारण बताया गया है। भारत को सोना, चांदी, हीरे मोती और जवाहरात को लूटकर वह समरकंद को बड़े बड़े निर्माण कार्यों से समृद्ध व सुसज्जित करना चाहता था। स्वयं की गौरव वृद्धि, यही भी उसका तीसरा सबसे बड़ा कारण था। भारत पर आक्रमण कर तैमूर अपने आप को विश्व के महान विजेताओं और सेना नायकों की पंक्ति में शामिल करना चाहता था। और चौथा कारण था
पौत्र मीर मोहम्मद की प्रारंभिक सफलताएं, यानी तैमूर का पौत्र जहांगीर का पुत्र पीर मोहम्मद काबुल का शासक था। उसने भारत के सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण कर मुल्तान आदि को जीत लिया और इस प्रकार तैमूर के भारतीय आक्रमण की भूमिका तैयार कर दी। समय था अप्रैल 1398 का। समरकंद से तैमूर भारत आक्रमण के लिए रवाना हुआ। नौकाओं का एक पुल बनाकर 21 सितंबर 1398 को उसने सिंध नदी को पार कर लिया। एक स्थानीय शासक शहाबुद्दीन मुबारक शाह को पराजित कर तैमूर आगे बढ़ा। झेलम नदी को पार कर तैमूर सेना ने तुलुम्बा के सामने डेरा डाल दिया। तुलुम्बा के नागरिकों द्वारा निश्चित धनराशि देने की स्थिति में नगर और नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बावजूद जब सुरक्षा धन एकत्रित किया जा रहा था, सैनिकों ने तैमूर के आदेश पर नगर में प्रवेश कर शहर को लूटा, जलाया, कत्लेआम किया और लोगों को बंदी बनाया। 20 अक्टूबर को तैमूर तुलुम्बा से रवाना हो गया। 2 दिन बाद जसरत खोकर के सैनिकों ने प्रतिरोध की कोशिश करी, पर सबके सब मारे गए। इसके सहनवाज नामक कस्बे के ढेर सारे अनाज को जब साथ न ले जा सके तो उसे तैमूर के आदेश पर जला दिया गया। अब हम बात करेंगे पाक पाटन और दीपालपुर की लूट के बारे में। 26 अक्टूबर 1398 को तैमूर का पौत्र पीर मोहम्मद भी उससे आ मिला। भारत आक्रमण के युद्धों में तैमूर सेना के दक्षिण पक्ष का संचालन और नेतृत्व पीर मोहम्मद के पास रहा। ब्यास नदी को नौकाओं के पुल और तैरकर पार किया गया। पाक पाटन तथा दीपालपुर के नागरिकों ने भी अपने प्रतिरोध का परिणाम भुगता। दोनों नगरों ने लूट और नरसंहार के भयंकर नज़ारे देखे। यहाँ काफ़ी स्त्री बच्चे बंदी बना लिए गए। काफ़ी लोगों ने भागकर भटनेर के किलों में शरण ली। इसके बाद भटनेर का हत्याकांड आरंभ होता है। भटनेर का राजा राय दुलचंद बहादुर तो था, परंतु इतना शक्तिशाली नहीं कि तैमूर के विरुद्ध शरण में आए लोगों की रक्षा कर सके। वीरतापूर्वक प्रतिरोध के बाद भटनेर के राय दुलचंद ने 6 नवंबर 1398 को हथियार डाल दिए। तैमूर के सरकारी इतिहास जफरनामा का लेखक सरफुद्दीन यजदी भटनेर विजय के वर्णन में बताता है कि हिंदुओं ने अपनी स्त्री, बच्चों और संपत्ति को आग में फेंककर जला डाला। जो स्वयं को मुसलमान कहते थे, उन्होंने अपनी स्त्री बच्चों के सर काट डाले मानो बेबकरियां हो। लगभग 10,000 हिंदू मारे गए मुसलमानों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। 13 नवंबर 1398 को तैमूर ने भटनेर छोड़ दिया। सुरसुती के भागते हुए निवासियों की हत्या कर दी गई। ऐरोनी किले के लोग पहले लूट दिए गए, फिर उनकी लाशों के ढेर लगा दिए गए। तोहना में करीब 2000 जाट मौत के घाट उतार दिए गए। फतेहाबाद, कैथल, समाना तथा पानीपत एवं कुछ अन्य शहरों के लोग दहशत और घबराहट में भागकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में पहली मुठभेड़ 1 लाख हिंदू कत्ल हुए। 2 दिसंबर 1398 को सारी तैमूरी सेना ने कैथल से कूच किया। पानीपत होते हुए तैमूर जल्दी दिल्ली की ओर बढ़ चला। 11 दिसंबर को यमुना नदी को पार कर तैमूर ने दिल्ली से थोड़ा बाहर जहां पनाह नामक महल में अपना निवास बनाया। 12 दिसंबर 1398 को वजीर मल्लू इकबाल खान ने 4000 घुड़सवारों और 5000 पैदल सैनिकों के साथ तैमूर की सेना के पिछले हिस्से पर आक्रमण किया। पहली मुठभेड़ में मल्लू खां पीछे खदेड़ दिया गया। इस पहली असफल मुठभेड़ का एकमात्र परिणाम एक भयानक हत्याकांड था। तैमूर के शिविर में 1 लाख हिंदू कैदी थे। मल्लू खां द्वारा मुक्त किए जाने के विचार से वे बड़ी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। तैमूर ने यह भाव देख लिया था। उसने सबकी हत्या करने का आदेश दे दिया। सबके सब मार डाले गए। 18 दिसंबर 1398 को दिल्ली के बाहर जो निर्णायक युद्ध हुआ, उसमें सुल्तान महमूद शाह तुगलक तथा मल्लू इकबाल 10,000 घुड़सवार तथा 40,000 पैदल सैनिकों को ही मैदान में ला सके। युद्ध में तैमूर की निर्णायक विजय हुई। सुल्तान महमूद ने तथा मल्लू इकबाल ने भागकर दिल्ली नगर में शरण ली। दूसरे दिन सुबह होने के पहले ही महमूद शाह और मल्लू दिल्ली शहर छोड़कर भाग चुके थे। तुगलक सुल्तान की निर्णायक हार
और शर्मनाक पलायन के बाद दिल्ली अब तैमूर तथा उसकी तातारी सेना के रहमो करम पर थी। तैमूर ने अपना कैंप हौज खास के किनारे लगा रखा था। 20 दिसंबर 1398 को दिल्ली के विशिष्ट व्यक्तियों का एक बड़ा समूह तैमूर के कैंप में उपस्थित हुआ। उन्होंने तैमूर के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए उसे आश्वस्त किया कि दिल्ली के नागरिकों से सुरक्षा राशि एकत्रित कर तैमूर को देंगे। तैमूर के नाम का खुतबा पढ़े जाने का भी वचन दिया गया। इस पर तैमूर ने दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का आश्वासन दे दिया। तैमूर का यह आश्वासन एक धोखा भर था। जो दिल्ली के साथ वास्तव में बर्ताव हुआ, उसके लिए तैमूर के पास इतना बहाना काफ़ी था कि उसके सैनिक उसके नियंत्रण के बाहर चले गए थे। दूसरा बहाना यह था कि अन्य नगरों के जो निवासी भागकर दिल्ली आ गए थे, वे तैमूर के सुरक्षा आश्वासन में शामिल नहीं थे। सच तो यह है कि ऐसे बहाने ना भी होते तो भी तैमूर जैसे ताकतवर और जालिम आक्रांता को कुछ भी करने से रोकने की ताकत उस समय दिल्ली में किसी के पास नहीं थी। 15 दिन तैमूर दिल्ली में रहा और दिल्ली निवासी मौत के भयानक साये में। 15 दिन तक तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में लूट मार और कत्लेआम किया, खासकर हिंदुओं का। तैमूर को दिल्ली की लूट में अपार संपत्ति और धन प्राप्त हुआ। लाखों पुरुषों, स्त्री और बच्चों को दास बना लिया गया। हजारों शिल्पियों और कारीगरों को समरकंद में बनने वाली विशाल मस्जिद निर्माण हेतु अमीरों के साथ बेच दिया गया। प्रत्येक सैनिकों ने लगभग 150 मर्द, औरतों और बच्चों को दास के रूप में अपने अधिकार में प्राप्त किया। 20 से कम दास तो किसी सैनिक के पास नहीं थे। ये सब अभागे दास अपने वतन को छोड़कर दूर मध्य एशिया में गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए या किसी भी समय मौत के लिए अभिशप्त थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अनेक प्रसिद्ध लेखकों ने दिल्ली में तैमूर की लूट और हत्याकांड के विवरण को तैमूर के दरबारी इतिहासकार सरफुद्दीन अली यज़दी की रचना जफरनामा से उद्धृत किया है। इस विवरण की एक बात यह है कि यज़दी ने लूट और हत्याकांड के संदर्भ में हिंदू या हिंदुओं के शब्द का बार बार प्रयोग किया है। तैमूर के नाम पढ़ा गया खुतबा को यज़दी दिल्ली वालों के लिए शांति और संरक्षण का आश्वासन कहता है। इसके बावजूद दिल्ली में जो पाप तैमूरी सेना द्वारा किए गए, उसके लिए ईश्वर की पूर्व निश्चित इच्छा कहकर टाल देता है। दिल्ली में हुई लोमहर्षक घटनाओं के यज़दी के विवरण के कुछ अंशों को मैं यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद हमीद एवं प्रोफेसर के ए नियाजी द्वारा संपादित दिल्ली सल्तनत से उद्धृत कर रहा हूँ। बृहस्पतिवार 27 दिसंबर 1398 के दिन सैनिकों का एक दस्ता दिल्ली नगर के द्वार पर एकत्रित हुआ और नागरिकों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। बड़े बड़े अमीर, कर वसूल करने वाले अधिकारी तथा लिपिक द्वार पर बैठे थे। जो सुरक्षा धन एकत्रित किया जा रहा था उसे लिख रहे थे। उसी समय लगभग 1000 घुड़सवारों, जिन्हें शक्कर और गल्ले पर अधिकार करने के आदेश दिए गए थे, नगर में प्रवेश किया। इसके अतिरिक्त अकाट आदेश जारी हुआ था कि प्रत्येक अमीर उन व्यक्तियों को बंदी बना लो जो उन स्थानों से भागकर दिल्ली आए थे जहां विद्रोह हुआ था। इस कारण वे बहुत से तैमूरी सैनिक नगर में चले आए थे। जब भारी संख्या में करीब 15,000 तैमूरी सैनिक नगर में आ गए तो हिंदुओं के अनेक झुंड दिल्ली के 3 नगरों अर्थात सीरी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया था, जहां पनाह मोहम्मद तुगलक द्वारा बसाया गया, और पुरानी दिल्ली में बहुत धृष्ट हो गए। उन्होंने लड़ना प्रारंभ कर दिया। उनमें अनेकों ने अपने मकानों और संपत्ति में आग लगा दी और अपनी स्त्री बच्चों सहित आग में जलकर मरना बेहतर समझा। उस समय नगर में 15,000 सैनिक थे। उन्होंने सायंकाल से प्रातःकाल तक मकान लूटे, उनमें आग लगाई। कुछ स्थानों पर हिंदू बड़े वीरता से लड़े। अगले दिन यानी कि 28 दिसंबर प्रातःकाल समस्त सेना ने दिल्ली में प्रवेश किया। सैनिकों में बड़ा हंगामा था। शुक्रवार 28 दिसंबर को आम लूट आरंभ हुई, जहां पनाह और सीरी के अधिकांश घर लूटे गए। शनिवार 29 दिसंबर को भी लूटमार उसी प्रकार जारी रही। प्रत्येक सैनिक ने लगभग 150 मर्द, औरत और बच्चों को पकड़ा। 20 बंदियों से कम तो किसी सैनिक को नहीं मिले। बहुमूल्य वस्तुओं, मोती, मणि, विशेष रूप से हीरे, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, सोने चांदी के बर्तन इत्यादि का मूल्यांकन असंभव है। इसी प्रकार अल्लाई
टंकों के रूप में नगद धन का अनुमान लगाना भी असंभव है। अधिकांश स्त्रियां जो बंदी बनाई गई थीं अपनी उंगलियों में सोने चांदी के आभूषण तथा पैरों के अंगूठों में बहुमूल्य अंगूठियां पहनी थीं। दिल्ली में लूट और लाशों के ढेरों से भरपूर 15 दिन गुजारने के बाद जनवरी 1399 के प्रारंभ में तैमूर ने अपनी वापसी यात्रा शुरू की। 3 मार्च 1399 को उसने चिनाब नदी को पार किया। 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके समरकंद की ओर कूच कर गया। लूट और हत्याकांड का दौर तैमूर की वापसी यात्रा में भी जारी रहा। मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू आदि नगर तथा आसपास के क्षेत्र तैमूरी सेना के जुल्मों का शिकार हुई। तैमूरी सेना ने मेरठ के दुर्ग को धराशायी कर दिया। हजारों मेरठ निवासियों की हत्या कर दी गई, उनकी संपत्ति लूट ली गई, हिंदुओं के घरों को जला देने का आदेश दिया गया। फिर इसके बाद हरिद्वार और यमुना के बीच समृद्ध क्षेत्र की लूट करीब 1 माह तक चली। हर एक तैमूरी सैनिकों ने 100 से 200 तक गाय और 10 से 20 तक गुलाम प्राप्त किए। कांगड़ा की ओर बढ़ते हुए तैमूरी सेना ने भेड़ों की भांति हिंदुओं की हत्या की। एक तैमूरी सेना को लाहौर भेजा गया। उसने क्षेत्र को रौंदा तथा शहर पर कब्जा कर लिया। शासक शेखा खोकर को कैद करके तैमूर के सामने पेश किया गया। दंड स्वरूप उसे मौत मिली। तैमूर के विरुद्ध संघर्ष में जम्मू का राय घायल हो गया। उसे बंदी बना लिया गया। आशाओं और धमकियों के बीच उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। मुस्लिमों के साथ बैठकर गाय का मांस खाकर उसने इस हकीकत को सबूत पेश किया। उसे तैमूर की कृपा एवं संरक्षण प्राप्त हुआ। भारत छोड़ने से पहले तैमूर ने एक दरबार किया। राजकुमारों, अमीरों और सैनिक अधिकारियों को वापसी की विदाई दी तथा खिज्र खां सैयद को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का शासक नियुक्त किया। 19 मार्च 1399 को जब तैमूर ने सिंध नदी को पार किया तब भारत को उसके खूनी आक्रमण से मुक्ति प्राप्त हुई। जाहिर है कि तैमूर का भारतीय अभियान विनाश, हत्या, लूटपाट, नृशंसता और क्षोभ की ऐसी यादें छोड़ गया जो कि भारतीय जनमानस विशेषकर हिंदुओं के दिलो दिमाग पर कई दशकों तक एक गहरी त्रासदी और टीस के रूप में अंकित रही। आशा करता हूं कि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।